नमस्कार, मैं हूं माधुरी। वनडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत के रूस से तेल खरीदते ही अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी मीडिया और नीति निर्माता अचानक मानवाधिकार, न्याय, यूक्रेन की पीड़ा जैसे शब्दों का झंडा उठाए भारत की नैतिकता नापने निकल पड़ते हैं। लेकिन फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन और नीदरलैंड जैसे देशों द्वारा रूसी एलएनजी से अपने टैंक भरने, रूसी उर्वरकों से फसल पकाने और रूस के यूरेनियम से ही अमेरिका के परमाणु संयंत्र चलाने पर सब चुप हैं। कहने को रूस से गैस लेना गलत है, लेकिन अगर वो यूरोप ले तो आवश्यक ऊर्जा सुरक्षा, भारत ले तो यूक्रेन के घाव पर नमक। क्या गजब की दोहरी नीति है। अगर एक तरफ यूरोप सैंक्शंस की ढपली बजाता है तो दूसरी ओर खुद पीछे के दरवाजे से तेल गैस की बुकिंग रूस से ही कराता है। अब तो अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ रूस से कच्चे तेल खरीदने की सजा के तौर पर लगाया गया है। भारत सरकार ने साफ कहा है कि भारत की रूस से तेल खरीदी बाजार आधारित है और पूरी तरह से राष्ट्रीय हित में की जाती है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के फैसले को अनुचित, अन्यायपूर्ण और अस्वीकार्य बताया है। खास बात यह है कि जो यूरोपीय देश यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर सबसे ज्यादा हमलावर रहता है, वो रूस से जितना व्यापार कर रहे हैं, उनके आंकड़े देखकर किसी का भी दिमाग चकरा सकता है। यूरोप रोज खरीदता है 51.5 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस। जी हां, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ जुलाई 2025 में ही यूरोप ने टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए रूस से रोजाना 51.5 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस आयात की, जो जून की तुलना में काफी ज्यादा है। इस साल अब तक यूरोप में 9.93 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस रूस से खरीद चुका है। तेल की बात करें तो जून में रूस के समुद्री तेल का आधा से अधिक हिस्सा G7 देशों के टैंकरों से लदा। जनवरी 2025 से अब तक इन टैंकरों की हिस्सेदारी 36% से बढ़कर 56% हो चुकी है। और मजे की बात तो यह है कि फिर भी ये देश भारत पर रूस से तेल खरीदने पर उंगली उठाते हैं। क्यों ट्रंप को नहीं दिखते ये आंकड़े? यूरोपीय संघ ने 2022 से अब तक रूस से 212 अरब यूरो की ऊर्जा खरीदी है। भारत ने इससे कहीं कम 146 अरब यूरो के फॉसिल फ्यूल मंगवाए हैं। लेकिन आंखें तरेरने के लिए नाम भारत का ही लिया जाता है। रूस यूरोप का आज भी उर्वरकों का सबसे बड़ा सप्लायर है। 2025 की पहली तिमाही में रूस की यूरोप की कुल उर्वरक सप्लाई में 28% हिस्सेदारी थी। अगर हम बात करें एलएनजी की, तो इसमें रूस का यूरोप में हिस्सा 19% है। यानी यूरोप अपनी कुल खपत, एलएनजी खपत का लगभग 5वां हिस्सा रूस से खरीदता है। 3 साल में 8.5 अरब डॉलर की एलएनजी खरीदी। जी हां, 2025 की पहली तिमाही में यूरोप ने रूस से पाइपलाइन गैस में 70% गिरावट दिखाई, पर एलएनजी आयात में 67% की छलांग भी लगा दी। यानी एक तरफ माइक पकड़कर रूस की निंदा की और दूसरी ओर एलएनजी टर्मिनल पर जल्दी उतारो, टैंकर भर दो की मुद्रा। तीसरे साल में यूरोप ने रूस से एलएनजी के लिए 8.5 अरब डॉलर चुका दिए। कुल मिलाकर यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस को गैस के लिए 105.6 अरब डॉलर दे दिए। ये रूस के 2024 के रक्षा बजट का 75% है। ये बात तो हुई व्यापार की, जिस पर अमेरिका पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप है और साफ समझ में भी आता है। अब जानिए इस पर देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर करारा जवाब दिया है अमेरिका को। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी की ये टिप्पणी, जिसे सीधे तौर पर वॉशिंगटन को एक कड़ा संदेश माना जा रहा है, कुल मिलाकर ट्रंप की यह कार्रवाई अनुचित, अन्यायपूर्ण और असंगत है। पर 100 बात की एक बात, भारत अपने हितों की रक्षा के लिए कभी समझौता नहीं करेगा और हर आवश्यक कदम उठाएगा। इसका मतलब डब्ल्यूटीओ में शिकायत से लेकर काउंटर टैरिफ और अमेरिका को रणनीतिक चेतावनी तक हो सकता है। भारत अमेरिका का बड़ा डिफेंस पार्टनर, साझेदार है, क्वाड में मेंबर है और इंडो पैसिफिक पॉलिसी का आधार भी है। लेकिन ट्रंप ज्यादा प्रेशर करेंगी तो यह रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि भारत अपनी आजादी से समझौता करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अमेरिका को समझना होगा कि रूस से तेल खरीदना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। ये कोई युद्ध में समर्थन नहीं है। भारत चीन, यूरोप, खाड़ी देशों और साउथ एशिया के साथ व्यापार बढ़ाकर अमेरिकी निर्भरता को कम कर सकता है। यह विकल्प लंबे वक्त तक चलने वाला हो सकता है।
भारत ये कोशिश करता भी दिख रहा है। एक मौका यह भी है कि भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति दे ताकि वो विदेशी बाजारों पर निर्भरता घटे। देखते हैं कि कब तक अंकल सैम अकड़ू अड़ियल रवैया अपनाए रखते हैं या कब तक उनकी अक्ल ठिकाने आती है। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए वन इंडिया न्यूज के साथ।